हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं और आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कुछ जानकार लोगों से बात करके, जानकार लोगों से आपकी मुलाकात करा करके। अभी कश्मीर में यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचा हुआ है और वो बताया ये जा रहा है कि वो हालात को जानना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में आर्टिकल 370 के बाद के हालात पर चर्चा है। और जो एक्सपर्ट्स कश्मीरी हैं या दूसरे उनके हमदर्द लोग हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों में ये बात उठा रहे हैं कि कश्मीर के लोग मुश्किल में हैं। यहाँ सियासी एक्टिविटीज भी किसी हद तक रुकी हुई हैं और आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात बदले हैं। कोरोना में पूरे मुल्क ने जिस तरह से लॉकडाउन का तजर्बा किया है, परेशानियों से गुजरे हैं, उससे कहीं ज्यादा लंबी परेशानियों से कश्मीर के लोग गुजरे हैं अगस्त 2019 से। तो ये सूरत हाल है। इस सब को जानने के लिए और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया है कि हो सकता है कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का एक स्टेट बना दें, वापस राज्य का दर्जा दें। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, श्रीनगर से वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हारून रेशी साहब, जो फ्रीलांस के तौर पर नेशनल और वहाँ के जो लोकल मकामी अखबारात हैं उनके लिए लिखते हैं और रेगुलर कॉलम लिखते हैं। हारून रेशी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि ये डेलीगेशन, इसका क्या मकसद है, कितने लोग हैं, किस किस मुल्क के हैं, क्या कुछ है और क्या कुछ इसका मकसद बताया जा रहा है? शुक्रिया काजमी साहब। देखिए, ये डेलीगेशन है 24 सफारतकारों पर मुश्तमिल है और इसकी क़यादत भूटान में जो यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर है योगो ऑस्ट्रो वो कर रहे हैं। ये पिछले दो दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हैं। इनमें इस वफद में ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक से वाबस्ता सफारतकार जो इंडिया में मुकीम हैं, तैनात हैं, वो हैं, और अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज से वाबस्ता कुछ सफ़ीर हैं। तो ये 2 दिन के दौरे पर यहाँ आए हुए हैं और इनका कहना है कि हम यहाँ हालात और वाक़यात का आज खुद मुशाहिदा करने के लिए आए हैं। ये नई दिल्ली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी दावत पे यहाँ आए हुए हैं। क्या आपको क्या लगता है, अब से पहले भी एक डेलीगेशन आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ मुल्कों के सिफारतकारों का कश्मीर में गया था। उस वक्त कुछ लोगों का कहना था कि ये शायद भारत के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह था, चूंकि कश्मीर का मामला फिर से इंटरनेशनल फोरम्स पर चला गया और कुछ मोदी सरकार के मुखालिफिन का तो इस हद तक कहना है कि मोदी सरकार ने अपने ही भारत के ही खिलाफ ये एक ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तान जैसे मुल्क को, खासतौर पर पाकिस्तान को, उसे सियासी फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये डेलीगेशन जो अब दोबारा आया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? कश्मीर के लोग किस तरह से देखते हैं और भारत के लिए कितना सियासी तौर पर फायदेमंद या नुकसानदेह? देखिए, पहले आप ये जो कह रहे हैं, इससे पहले जो आए थे, पहले मैं आपको बता दूं, जब 2009-19 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की जो नीम खुद मुख्तारी है और खसूसी आईनी पोजीशन है जो ख़त्म कर दी गई थी, जो उसको आर्टिकल 370 और 35A के तहत हासिल थी, उनको एब्रोगेट करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरफा इकदाम किया और उसके नतीजे में ये दोनों आर्टिकल्स ख़त्म कर दिए। उसके साथ ही यहाँ एक बहुत सख्त तरीन एक लॉकडाउन शुरू हुआ। इंटरनेट और मवासलाती जो राब्ते थे वो मुनक़ता हो गए। तो उस पर दुनिया भर में थोड़ा कुछ शोर शराबा मच गया और शायद उसको काउंटर करने के लिए उस वक्त या अक्टूबर में, यानी जब ये अगस्त के 2 महीने बाद एक डेलीगेशन को इनवाइट किया था एक एनजीओ ने। ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट बैक्ड एनजीओ थी। तो उसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के अराकीन पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन आया था। गालिबन वो 27 अराकीन पर मुश्तमिल था, लेकिन उनमें वो सारे के सारे दाएं बाजू की जमातों से वाबस्ता लोग थे
और जब वो यहाँ आए तो उनकी कुछ ऊंची हरकतों की वजह से थोड़ी एम्बेरसमेंट भी हुई इंतजामिया को। मिसाल के तौर पर एक उनमें से किसी एक ने यहाँ पहुंचते ही ट्वीट किया और कहा यहाँ सब ठीक ठाक है और मैंने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा वगैरह वगैरह। तो उसके उसके फौरन बाद ये सवाल उठ गया कि पहले बताओ कि आपके पास ये इंटरनेट सर्विस कहाँ से है जिसके आधार पे आप ये ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो स्कूल बच्चों को आपने जाते हुए देखा, स्कूल तो बंद है। तो वो एक वो आमतौर पर माना जा रहा है वो जो मुंह था वो फेल हुआ उसका कोई, क्योंकि क्योंकि उस वक्त यूरोपियन यूनियन ने भी उस डेलीगेशन को डिसोन किया। डिसोन इस लिहाज इन अल्फाज में किया कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने बता दिया कि ये इनका निजी दौरा है, ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं यूरोपियन यूनियन को। उसके बाद पिछले साल जुलाई में भी एक डेलीगेशन आया था बैरूनी ममालिक के सफारतकारों पर मुश्तमिल, जिसमें अमेरिकन सफीर भी जो इंडिया में है वो भी थे। उसकी थोड़ी बहुत थी क्रेडिबिलिटी वो। आज का जो है, आज आज भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की दावत पर यहाँ आए हुए हैं और खुद इनका कहना है कि हम हालात का मुशाहिदा करने के लिए यहाँ आए हैं। कल जब रात देर गए शाम को इन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया तो उनसे पूछा भी गया कि उनके दौरे यहाँ आने का मकसद क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम मुशाहिदा करने आए हैं क्या हो रहा है। जब उनसे मजीद इस्तफसारात किए गए, सवालात पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि ये दौरा काफी नहीं है सारी सूरत हाल को समझने के लिए। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट जारी करेंगे इस दौरे के हवाले, तो उन्होंने कहा कि इसमें ये सारे ये जो तासुरात और मुशाहिदात हैं इस दौरे में, इन सबको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा, कंसर्नेड फोरम्स तक इनको पहुंचाया जाएगा। कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में रखी जाएंगी, लेकिन जो चीजें सहेगे राज रखनी है और मुतलका हुकाम तक पहुंचानी है वो पहुंचाई जाएंगी। तो पूरी तरह वाजह नहीं है ये डेलीगेशन। इसमें ये उम्मीद थी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के जो लीडर्स हैं और दूसरी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के जो बड़े नेता हैं वो मिलेंगे, लेकिन शायद उनको मदऊ नहीं किया गया था, या उन्होंने उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं वो क्यों नहीं मिले, लेकिन ये फैक्ट है कि वो मिले नहीं उनसे। अभी 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ और लोगों को भी। तो क्या ये हाउस अरेस्ट की वजह से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई? कौन कौन लोग हैं जो हाउस अरेस्ट में हैं इस वक्त, जो पॉलिटिकल लीडरशिप में वहां की? नहीं, ये तो उमर अब्दुल्ला का क्लेम था कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कोई ये नहीं किया गया था, ऐसा नहीं है। तो हकीकत यह है कि साफ पता भी नहीं चलता है कि वाकई हाउस अरेस्ट है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट करके बता दिया कि उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, इवन अवाम का क्या रिस्पॉन्स है? इवन महबूबा कश्मीरी मुफ्ती। अवाम इसको कैसे ले रहे हैं? हाँ, पहले पिछले सवाल के बारे में महबूबा मुफ्ती ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया के साइटों पे जारी किया था, जिसमें वो बाहर निकलना चाहती थी अपने घर से, लेकिन घर के सदर दरवाजे पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उनको बाहर नहीं जाने देते हैं। फिर उनके साथ वो कुछ बातचीत करती है और उसका जो वीडियो है वो वायरल हो गया, वो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने रिलीज कर दिया। पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है? ये जो यूरोपियंस आए हुए हैं, वहाँ के जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो सियासत को जानते हैं, उनका क्या उनका क्या असेसमेंट है इसके बारे में कि इस डेलीगेशन के आने से उनके किसी कॉज को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या ये मोदी सरकार सब कुछ पॉजिटिव दिखाने के लिए ऐसा कर रही है, या इसका कोई सियासी फायदा भी होगा कश्मीरी लोगों? देखिए, पब्लिक रिस्पांस कैसे पता चलेगा? कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तो है नहीं। लोगों की निजी राय है, कोई कुछ सोचता कोई। लेकिन ये है कि कल कल श्रीनगर के बेशतर इलाकों में हड़ताल की गई, दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्ट भी जज्वी तौर पर मुतासर रहा बेशतर इलाकों में। इवन लाल चौक में सारी दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्ट भी बंद था। तो इसी हालांकि कॉल किसी ने नहीं दी। ये माना जाता है कि आज खुद लोगों ने इस डेलीगेशन की आमद के खिलाफ एहतजाज। और एक और इतला ये भी है कि कल जब ये डेलीगेशन आसार शरीफ हजरतबल गया श्रीनगर में, तो वहाँ कुछ लोग जो दूर बैठे थे उन्होंने हूटिंग वगैरह की है, इसकी कुछ इतलात मिली है।
तो अच्छा, इसके अलावा जो मैं समझना चाहता हूँ कश्मीर के सियासी हालात, वो ये कि अभी गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेटहुड वापस देने की बात कही है। उस पर वहां के सियासी मुबस्सिरीन का या सियासी लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या कुछ समझते हैं कि स्टेटहुड वापस मिलेगी, आर्टिकल 370, 35A, उस सब के बारे में? यानी क्या कुछ लोग क्या सोचते हैं वहां के सियासी लोग? नहीं, ये पहली बार नहीं है ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई या होम मिनिस्टर खुद इवन अमित शाह ने एक दो बार ये बात कही है कि वो वक्त आने पर स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन असल चीज ये है कि ये जो यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने एक इतिहाद कायम किया है, गुपकार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, तो उन उन उनमें शामिल जो सबसे नामवर चेहरा है महबूबा मुफ्ती का, उन्होंने फौरी तौर पे इसके रिएक्शन में गालिबन एक ट्वीट जारी किया था और एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था स्टेटहुड के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम वो 4 अगस्त 2019 की पोजीशन की बहाली के लिए, यानी उसमें जो नीम खुद मुख्तारी और खसूसी आईनी पोजीशन जो थी, जो वो उसको उसकी बहाली के लिए हम लड़ रहे हैं। तो स्टेटहुड तो एक अलग चीज है, और उसके नतीजे में ठीक है, यूनियन टेरिटरी इस वक्त है, अगर स्टेटहुड रेस्टोर हो जाता है तो कई चीजें वापस मिल सकती हैं, लेकिन बुनियादी चीज जो आर्टिकल 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर खो चुका है, वो लगता है, लोगों को लगता है कि वो स्टेटहुड से भी ज्यादा बड़ी चीजें हैं। अच्छा, अभी जो अगस्त 2019 के बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोरोना, अब क्या सूरत हाल है वैली की? क्या बाजारों में नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं? क्या लोग ऑफिसेज जा रहे हैं? क्या कुछ है वहां की आम लोगों की जिंदगी अब कैसी है? देखें, इससे पहले कुछ दिन पहले हम बहुत एक शदीद सरमा से जूझ रहे थे। अब मौसम तब्दील हुआ, गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 मार्च से स्कूल भी खुलेंगे, और जब स्कूल खुलेंगे जाहिर है 13-14 लाख बच्चे जो है वो घरों से निकलेंगे। तो एक ये तवक्को है कि एक चहल पहल, एक मामूलात की जिंदगी जो है वो शुरू हो जाएगी, और अवामी सरगर्मियाँ और भी तेज हो जाएंगी। और इसके बाद ही कुछ ही दिनों बाद दरबार मूव जो इस वक्त गवर्नमेंट जम्मू में बेस्ड है, तो वो वापस श्रीनगर आएगा, यहाँ सेक्रेटरीट खुलेगा। तो उसके नतीजे में मामूलात की जिंदगी जो है उसमें थोड़ी रौनक दिखने लगेगी, दिखने की उम्मीद है। लेकिन अभी अभी कारोबार कैसा है? अभी टूरिस्ट वगैरह क्या आते हैं कश्मीर में? अभी क्या सूरत हाल है? डल लेक पर क्या कुछ रौनक वापस आने का कुछ सिलसिला शुरू हुआ या नहीं? ये देखें, ये डिपेंड करता है, कोरोना अभी तो मौजूद है, अभी तो इसको खत्म नहीं हुआ है। तो इसकी इसकी वजह से भी टूरिज्म इंडस्ट्री को जो बहुत बड़ी चोट पहुंची पिछले साल मार्च के बाद, अभी इस साल का पता नहीं, अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की माशी हिंदुस्तान भर में या दूसरे बाहर बैरूनी ममालिक से पूरी दुनिया की मईशत कमजोर पड़ गई है। और जब मईशत कमजोर हो जाती है तो टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो बैक बर्नर पर चली जाती है। लोग, जाहिर है कि लोग तभी सयाहत के लिए जाते हैं जब उनके माशी हालात ठीक हों। तो अभी वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, किस तादाद में आएंगे, और जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, जितने कश्मीर का की टूरिज्म इंडस्ट्री तो पिछले 2 ढाई साल से 2 साल से अगस्त 2019 से तो बंद पड़ी है। तो इसको बूस्ट अप करने के लिए, इसको जिस सपोर्ट की जरूरत, जिस तादाद में सयाहों की आमद की जरूरत है, क्या उस तादाद में सयाह आएंगे यहाँ, वो देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने डेलीगेशन के बारे में बताया कि वहाँ के अवाम ने बाजार बंद करके इनका एक तरह से वेलकम किया, बल्कि मुखालिफत की है। और ऐसा नहीं लगता कि अवाम ने ये कुछ पसंद किया हो जो बज़ाहिर अभी तक सामने आया है। इसके अलावा आपने बताया कि अमित शाह जी के बयान के बाद जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने रिएक्शन दिया है कि हम स्टेटहुड नहीं बल्कि आर्टिकल 370 और 35A का जो
स्पेशल स्टेटस है उसके साथ रेस्टोरेशन चाहते हैं। अभी कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है। 1 मार्च से स्कूल खुलने के बाद शायद कुछ हालात बेहतर होंगे, मौसम की भी तब्दीली और शायद कहीं कोई सियासी एक्टिविटी शुरू हो। ये बहरहाल वक्त आने की बात है। बहरहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी हालात नॉर्मल नहीं है। 1 मार्च का इंतजार है, शायद उसके बाद कुछ हालात बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने हमारे लिए मीडिया स्टार को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि हारून रशीद साहब एक लंबे वक्त से श्रीनगर में जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और कई अखबारात के लिए लिखते हैं, रेगुलर कॉलम लिखते हैं। आमतौर पर पत्रकारिता में कॉलम लिखने की जो स्टेज होती है वो काफी आगे जाकर के तजुर्बात हासिल करने के बाद ही होती है। आपने हमारे लिए वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब काज़मी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।